Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So friends, आज मैं चेन्नई से बैंगलोर जा रही हूँ। तो इस बार मुझे जो मौका मिला है वो एसी डबल डेकर ट्रेन से बैंगलोर जाने का मौका मिला है। और गाइस, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। तो मेरा ट्रेन 7:25 में है। तो चलिए, अभी मैं हूँ चेन्नई रेलवे स्टेशन पे। तो अंदर चलते हैं और आप सबको भी वहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ तो भयंकर भीड़ लगी हुई है। मतलब ऑलमोस्ट लोग वेट कर रहे हैं अपने ट्रेन का। और जो मेरा ट्रेन है वो बेंगलुरु एसी डबल डेकर एक्सप्रेस है 7:25 में, और प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। तो चलिए, पहले तो मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे जाना होगा। तो यहाँ लगी है मेरी ट्रेन। गाइस, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो मेरे को सीरियसली कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसा होता है अंदर से। बाहर से तो मैंने बहुत बार देखा है, बट अंदर से कभी इस पे चढ़ के अंदर बैठी नहीं हूँ। तो जितना कि मुझे समझ आ रहा है, यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे दोनों तरफ विंडोज़ लगे हुए हैं। तो ये रहा एसी कोच का सीट प्लान। यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसा कि आप देख रहे हो 6 सीट होता है, और अंदर घुसने के बाद 7 to 54 सीट नंबर नीचे में यानी लोअर डेक में होता है, और टोटल 16 सीट यानी कि 55 to 70 सीट नंबर बाहर साइड में, और 71 to 120 सीट नंबर अपर डेक में होता है। तो यहाँ मैं डोर 1 से एंटर कर रही हूँ, और आप यहाँ पे 6 सीट स्टार्टिंग में देख पाओगे। एंड गाइज, इसका गेट भी बड़ा अजीब सा था, मेरे से ओपन ही नहीं हो पा रहा था। तो अब देखिए, यहाँ पे स्टेयर से ऊपर और नीचे जाने का भी बना हुआ है। तो ये मैं आपको अपर डेक दिखा रही हूँ। तो यहाँ अपर डेक में भी लगेज रखने का प्रॉपर अरेंजमेंट है, और आप आराम से चेयर पे बैठ के ट्रैवल कर सकते हो। तो मतलब स्टेयर से ही चढ़ के आपको अपर डेक में जाना है, और स्टेयर से ही उतर के आप लोअर डेक में उतरोगे। और फ्रेंड्स, ये रहा हमारा लोअर डेक। सो बोथ अपर डेक और लोअर डेक सिमिलर ही हैं, बस सीट नंबर के अकॉर्डिंग आपको बैठना होगा। और आपके टिकट में भी सीट नंबर के बाद एल या यू मेंशन होगा। एल मीन्स लोअर एंड यू मीन्स अपर, ताकि आप पता कर पाओ कि आपका सीट अपर डेक में है या लोअर डेक में है। एंड गाइस, ये आपको मैं अपर डेक के विंडो से दिखा रही हूँ। गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा हाइट लग रहा है मुझे तो मैं यहाँ अपने सीट पे आके बैठ चुकी हूँ। एंड गाइस, लिटरली लोगों के पैर मुझे दिखाई दे रहे हैं, फेस तो दिख ही नहीं रहा। तो आप समझ सकते हो, इमेजिन कर सकते हो ये कितना नीचा होगा। मतलब नीचे वाला विंडो कितना ही नीचा होगा कि लोगों के पैर दिखाई दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये रहा सीट, और ये नॉर्मल चेयर कार जैसा ही है। आप अपनी चीज़ें आराम से यहाँ रख सकते हो और खा भी सकते हो। बट मैं यहाँ पे आपको ये बोलूँगी कि इसका जो स्पेस है ना, आगे वाले सीट से लेके पीछे वाले सीट के बीच में, वो काफ़ी स्पेसियस है। आप आराम से अपना पैर वैर फैला सकते हो। तो यहाँ स्टार्ट हो गया है मेरा स्पीड टेस्ट। तो बेसिकली इस ट्रेन का जो मैक्स स्पीड है वो 110 किलोमीटर पर आवर है। तो ये नॉर्मली उसी स्पीड में चल रहा है। गाइस, अभी टाइम हो रहा है 9:30 AM, और मुझे लगी है जोरों की भूख। तो मैं तो जो स्टेशन पे फ्रूट्स खरीदी थी वही खा रही हूँ। ब्रश करने के बाद मेरे से बिल्कुल भी भूख कंट्रोल नहीं होता। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? और मुझे बैंगलोर पहुँचते पहुँचते आराम से 1 to 1:30 तो लग ही जाएगा। तो मैं सोची चलो ब्रेकफास्ट अभी कर ही लेती हूँ। एंड गाइस, मैं खा ही रही थी कि अचानक से लगा इमरजेंसी ब्रेक। मुझे समझ ही नहीं आया कि एकदम से हुआ क्या। बाहर के लोग भी अजीब तरह से हमारे ट्रेन की तरफ दौड़ते आ रहे थे, और जो लोग ट्रेन में थे वो भी उतरने लगे थे। और मेरे को डर इसलिए भी लगने लगा था क्योंकि सीट भी ऑलमोस्ट खाली था, और जो लोग थे भी वो भी धीरे धीरे उतरने लगे थे। और धीरे धीरे करके रेलवे ट्रैक पे भारी संख्या में भीड़ जमा हो गया था। फिर जाके पता चला कि रेलवे ट्रैक में कुछ गड़बड़ी है, ट्रैक ही टूटा हुआ था, जैसा कि आप देख पा रहे हो। एंड वर्स्ट पार्ट की थोड़ी देर पहले ही एक ट्रेन इस ट्रैक से गुजर चुकी थी। तो हमारी ट्रेन तो लगभग 30 मिनट्स रुकने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ी। सो फाइनली अब मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली हूं। तो मेरा तो ओवरऑल एक्सपीरियंस डबल डेकर ट्रेन का अच्छा था। एंड आई होप, अगर अभी तक आप एक्सपीरियंस नहीं किए हो तो मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर दे पाई हूँ। सो गाइज, फाइनली आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन।